hello TCS Army, welcome back to the channel. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मेन दो चीजें बनानी है, एक बैलेंस शीट बनाना है और सेकंड बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बहुत सारे सोचोगे अरे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस तो हम लोग ऑलरेडी फाइनल अकाउंट से बनाते हैं, इसमें अलग क्या है? इसमें आपको बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट। उधर आप जो बना रहे थे वो हॉरिजॉन्टल था, इधर आपको बनाना है वर्टिकल बैलेंस शीट और सेकंड आपको बनाना है वर्टिकल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो आज मैं आपके लिए लाऊं हाउ टू मेक द वर्टिकल बैलेंस शीट। चलो एवरीवन पे अटेंशन नाउ। अभी ये एक बेसिक फॉर्मेट है, पहले इतना फॉर्मेट अपन देख के निकालते हैं अबाउट वर्टिकल बैलेंस शीट। सबसे पहला क्या आता है बच्चों? सबसे पहला आता है आपका सोर्सेस ऑफ फंड्स। सोर्सेस ऑफ फंड्स में सबसे पहला आपको दिया है ओनर का फंड्स। ओनर का फंड मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल। देखो क्वेश्चन में शेयर आपको दो दिया रहेगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल दिया रहेगा और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा। पहला ये पार्ट होता है। उसके बाद व्हाट यू विल राइट, आप लिख के निकालोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी रिजर्व एंड सरप्लस तो क्या देखो ना, बैलेंस शीट की लायबिलिटी होती ना, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता था, जनरल रिजर्व होता था, रिजर्व फंड होता था, वो सारे आपके होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, उसमें से आप माइनस करोगे कोई फिक्टिशियस एसेट, तो क्वेश्चन में आपको अगर दिया रहेगा तो माइनस करोगे। इससे आपको क्या मिलेगा? नेटवर्थ या आपको मिलेगा ओनर का फंड्स। ये आपका पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या होता है? बोरो। बोरो मतलब क्या? कंपनी ने जो कर्जा लिया है। ये कर्जे का दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पहला है आपका लोन एंड सेकेंड है आपका डिबेंचर्स। ठीक है, ये आपका होता है बोरोड फंड्स। तो ये सारे अगर प्लस करोगे तो आपको मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल। ये सम का एक साइड होता है, बराबर से देखो। उसके बाद एक सम में लाने वाला हूँ जिसमें सारा चीजें मैं आपको एग्जांपल से भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखो। उसके बाद अभी आपके आते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मतलब पहला, सबसे पहला आप क्या लिखते हो? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब क्या बोलता हूं मैं? वॉट एवर यू कैन टच एंड फील। एग्जाम्पल में लिखता हूँ यहाँ पे बिल्डिंग, उसके बाद में लिख के निकालता हूँ तुम्हारा मशीनरी, उसके बाद में लिख के निकालता हूँ मोटर कार, उसके बाद मैंने लिखा तुम्हारा फर्नीचर, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स। अभी उसके बाद है तुम्हारा वर्किंग कैपिटल। सी बच्चों, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो ये सारे करंट एसेट्स आपको दिए रहेंगे, कैश रहेगा, बैंक रहेगा, डेटर्स रहेगा, बिल्स रिसीवेबल रहेगा, ये सारे करंट एसेट्स दिए रहेंगे। करंट लायबिलिटीज मतलब, सी करंट मतलब क्या? शॉर्ट टर्म और ये शॉर्ट टर्म होता है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या रहता है? क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। अभी एग्जांपल करंट एसेट दिया है, सब प्लस करके मिला आपको 2 लाख और ये आपको मिला एग्जांपल 1,50,000। तो 2 लाख में 1,50,000 कितना बचेगा? 50,000। तो यहाँ पे आपका हो गया वर्किंग कैपिटल 50,000। ठीक है, उसके बाद देखो ये सारों प्लस करके आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा टोटल फंड्स अब एम्प्लॉयड। अभी एग्जांपल अवेलेबल में अगर आता है 5 लाख रुपया, तो ये अगर आप सारे प्लस करोगे एम्प्लॉयड में भी आना चाहिए आपका 5 लाख रुपीज। इट इज सेम लाइक when you used to prepare a balance sheet, liability is equal to asset होना चाहिए ना। इधर भी आपका अवेलेबल और एम्प्लॉयड, ये दोनों अमाउंट आपका सेम टैली होना चाहिए। ये करोगे तो आपका सम पूरा बराबर है। ठीक है, अभी मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, वो एग्जांपल से मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो एक टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 376 का क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग स्टार्ट करते हो। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? फ्रॉम द बैलेंस शीट और एज ऑन 31 मार्च 18 एंड 31 मार्च 2019 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, अभी सबसे पहला अपन क्या करते हैं? सबसे पहला वी हैव टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, अभी सबसे पहला मैं क्या लिख के निकालता हूँ? ए लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, अभी इसमें सबसे पहला देखो आपको कैपिटल दिया है, कितना कैपिटल दिया है? कैपिटल आपको दिया है, दोनों का अमाउंट लिख के निकलता हूं, 60,000 दिया है 18 का और 19 का आपको दिया है 72,000। ठीक है, इसमें ऐड में क्या करता हूँ? रिजर्व्स एंड सरप्लस। चलो वो मैं सबसे पहला यहाँ पे ऐड करता हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना अमाउंट रिजर्व सरप्लस का? ये आपको दिया है 24,000 और ये आपको कितना दिया है? 30,000। ठीक है, 30,000 ही दिया है ना? यस। अभी मुझे क्या मिला? मुझे आपको मिल गया नेट वर्थ। कितना नेटवर्थ है? देखो 60 + 24 ये आपका कितना होता है? 84,000।
72 प्लस 30 कितना होता है 1,02,000। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है, नेक्स्ट आपका आता है बोरोड फंड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो आपको बोरोड फंड्स में दो दिया है, एक लोन दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। लोन आपका बोरोड फंड्स है, वाई क्रेडिटर्स आपका क्या होता है करंट लायबिलिटी। तो लोन आपको कितना दिया है 34,000 एंड 51,000। तो मैंने लिख के निकाला लोन, यहाँ पे अमाउंट लिखा 34,000 और यहाँ पे लिख के निकाला मैंने 51,000। अभी मुझे फाइनली क्या मिल गया, फाइनली मुझे मिल गया टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, अभी टोटल फंड्स अवेलेबल कितना होता है गाइस, चलो अभी एक बार चेक करके निकालते हैं। अभी ढूंढ के निकालते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। देखो 60 प्लस 24 कितना था 84,000 प्लस 34,000 अगर मैं करता हूँ तो ये आपका आता है 1,18,000। अभी 72 प्लस 30 कितना होता है 1,02,000। सो 1,02,000 प्लस 51,000 ये कितना होता है 1,53,000। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज बी में यहाँ पे लिखता हूँ, वो लिखता हूँ मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अपने स्टार्ट पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बराबर है। सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका आता है फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स अभी यहाँ पे कितना दिया आपको 1,20,000 और यहाँ पे आपको दिया है 1,50,000। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो क्या रहता है, दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अभी करंट एसेट यहाँ पे दिया है क्या, यस 28,000 और 27,000 दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28,000 और यहाँ पे आपको दिया है 27,000। उसके बाद माइनस करंट लाइबिलिटीज कितना दिया है, करंट लाइबिलिटीज गाइस देखो, करंट लाइबिलिटी आपको एक ही दिया है क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है 30,000 एंड 24,000। ठीक है, 30,000 एंड 24,000। ओके, अभी ध्यान देना बच्चों, सी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या पढ़ाया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। 28 माइनस 30 मतलब बेसिकली क्या होता है, माइनस होता है 2,000। तो ब्रैकेट में लिख के निकालता हूँ यहाँ पे 2,000 एंड 27 में से 4 गया, मतलब कितना बचेगा यहाँ पे 3,000। उसके लिए टोटल फंड्स एम्प्लॉयड ये कितना आ गया, आपको ध्यान देना बच्चों। 1,20,000 में से 2,000 गया, कितना बचेगा, ये आपका बच गया 1,18,000। उसके बाद 1,50,000 प्लस 3,000 ये कितना होता है 1,53,000। अमाउंट भी आपका टैली हो गया, मतलब ये पूरा चीज आपका बराबर हो गया। अभी आते हैं आपके एब्सोल्यूट चेंज में, ध्यान देना बच्चों। 72,000 माइनस 60,000 कितना बचता है 12,000। ठीक है, 30,000 माइनस 24,000 कितना बचता है आपका 6,000। 1,02,000 माइनस किया मैंने 84, यहाँ पे कितना बचा 18,000। इधर भी देखिए 51,000 माइनस 34,000 ये कितना बचता है आपका 17,000। ओके, इधर देखिए 1,53,000 माइनस 1,18,000 यहाँ पे आपका बचता है 35,000। इधर देखिए 1,50,000 माइनस 20 कितना बचता है बच्चों 30,000। 3 माइनस 2 कितना बचता है आपका 1,000। अभी 27 में से 28 गया, मतलब माइनस आता है 1,000। 1,53,000 माइनस 1,18,000 ये आपका बचता है 35,000। तो ये मुझे क्या मिला एब्सोल्यूट चेंज। मुझे उनके निकलते हैं परसेंटेज, देखो 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इंटू 100 ये आपका आ गया 20%। अभी 6,000 डिवाइडेड बाय कितना 24,000 इंटू 100 ये आपका आ गया 25%। 18,000 डिवाइडेड बाय 84,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 84,000 इंटू 100 ये आपका बचता है 21.42%। अभी बड़ा है उसके लिए मैंने लिखा इंक्रीज। अभी वापस 17,000 डिवाइडेड बाय 34,000 इंटू 100 ये कितना बचता है 50% इंक्रीज। उसके बाद 35,000 डिवाइडेड बाय 1,18,000 इंटू 100 ये आपका बचता है 29.66% इंक्रीज।
ये हिसाब से ये सारा भी आपको ढूंढ के निकालना है। 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, ये आपका आता है 25% इंक्रीज। अभी 1,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, अभी ये नेगेटिव है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा 50% डिक्रीज। 5,000 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, ये आपका होता है 250% इंक्रीज। ये हिसाब से आपको पूरा आगे कैलकुलेशंस भी करने हैं। आज मैं लाया हूं आपके लिए पेज नंबर 378 का क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो पहले आपने क्वेश्चंस किए थे उसमें आपने बनाए थे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन में आप लोग बनाने वाले हो कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, एक एक चीजें मैं पूरी आपकी कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहला आपको देखो क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। सबसे पहला आपको क्या दिया है, इक्विटी कैपिटल, ठीक है। अभी सबसे पहला मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सबसे पहला मैं लिखता हूँ सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद मैं लिख के निकालता हूँ ओनर का फंड्स, ओके। अब इसमें पहला आपको क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, तो मैंने उसके लिए नेक्स्ट लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट दिया है बच्चों, 80,000। उसके बाद आपको दिया है 80,000, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल दिया है, तो नेक्स्ट मैंने लिखा प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी लिख के निकाला मैंने 20,000, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला 20,000। नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लोग ने, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है उसका बच्चों, 20,000 एंड 24,000। चलो ये भी लिखा मैंने यहाँ पे। अभी मेरे को क्या मिला, अभी मेरे को मिल गया आपका नेट वर्थ, ठीक है। अभी नेट वर्थ आपको कितना आ रहा है, ध्यान दीजिए बच्चों, 80 प्लस ये 120, ठीक है, ये आपका आ गया 1,20,000। इधर मैं बॉक्स डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे कितना आ गया, वापस यहाँ पे आ गया 1,24,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्या आता है पार्ट, लाइबिलिटीज। उसके लिए नेक्स्ट में लिख के निकालता हूँ आपका लाइबिलिटीज। क्वेश्चन में देखो आपको दो लाइबिलिटीज दिए है, एक सिक्योर्ड लोन दिया है और एक अनसिक्योर्ड लोन दिया है। तो नेक्स्ट मैंने लिखा सिक्योर्ड लोन, और उसके बाद मैंने लिख के निकाला अनसिक्योर्ड लोन, ओके। सिक्योर्ड लोन कितना दिया है, 40,000 एंड 16,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा 40,000, उसके बाद मैंने लिख के निकाला 16,000, और अनसिक्योर्ड में कितना दिया आपको, 20,000, और उसके बाद आपको दिया है 36,000, ओके। इससे आपको क्या मिल गया, इससे आपको मिल गया टोटल फंड अवेलेबल, ओके बच्चों। अभी टोटल फंड्स अवेलेबल कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, 1,20,000 प्लस 40 प्लस 20, ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया 1,80,000। इधर देखो 1,24,000 प्लस 16,000 प्लस 36,000, ये आपका होता है 1,76,000। इसमें से एक पार्ट जो है सम का पूरा कंप्लीट हो गया। अभी इसका आप लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला वो लोग ने, क्वेश्चन मतलब मेक अ कॉमन साइज बैलेंस शीट। अभी वो कैसा बनाना है वो चीज पे बराबर ध्यान देना, ठीक है। अभी सबसे पहला आता है इक्विटी कैपिटल पे, वो आपको कितना दिया, 80,000। उसके लिए मैंने 80,000 लिया, डिवाइडेड बाय ये कितना अमाउंट है, 1,80,000 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 44.44%, ओके। अभी इसका भी आ जाए, देखो कितना अमाउंट दिया है, 80,000 डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स अवेलेबल में कितना अमाउंट है, 1,76,000 इंटू 100 मैंने किया, तो ये आपका आ गया 45.45%। इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी प्रेफरेंस पे आ जाओ, कितना अमाउंट है, 20,000 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट है, 1,80,000 इंटू 100, तो ये आपका आता है 11.11%। अभी इधर देखिए बच्चों, 20,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, ये आपका आता है 11.36%। इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी तो इसका रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट सेम आ जाएगा, बराबर है, बिकॉज 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, ये आपका आता है 11.11। अभी कितना अमाउंट है यहाँ पे, 24,000 डिवाइडेड बाय
1,76,000 इंटू 100, ये आपका आता है 13.63%। ओके, अभी देखो नेक्स्ट, ये आपको कितना अमाउंट दिया है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय, ये कितना अमाउंट है आपका 1,80,000, यहाँ पे एक जीरो कम लिखा है मैंने, 1,80,000 इंटू 100, ये आपका आ गया 66.66। अब ये कितना अमाउंट है, 1,24,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, ये आपका आता है 70.45%। अभी कितना अमाउंट है, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, ये भी आपका आता है 22.22%। अभी यहाँ पे देखिए 16,000 डिवाइडेड बाय 176 इंटू 100, ये आपका आता है 9.09%। अब यहाँ पे देखिए 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, ये आपका वापस आता है 11.11%। और यहाँ पे देखिए 36,000 डिवाइडेड बाय 1,76,000 इंटू 100, ये आपका आता है 20.45। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे, ये 100 है तो मैंने यहाँ पे भी लिखा 100, इधर भी लिखा मैंने 100। तो सम का एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इस पे देखो क्वेश्चन में आपको सबसे पहला क्या दिया है, फिक्स्ड एसेट्स दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फिक्स्ड एसेट्स। कितना अमाउंट है बच्चों, 1,20,000। उसके बाद आपको अमाउंट दिया है 1,44,000। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट, यस, नेक्स्ट आपको दिया है इन्वेस्टमेंट, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन्वेस्टमेंट 20,000। उसके बाद मैंने लिख के निकाला 20,000। उसके बाद आपको क्या दिया है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, मतलब क्या है वो आपका वर्किंग कैपिटल, तो मैंने यहाँ पे लिखा वर्किंग कैपिटल। फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सबसे पहला लिख के निकालता हूँ करंट एसेट्स, कितना अमाउंट है 60,000 एंड 48,000, तो यहाँ पे लिखा 60,000 एंड उसके बाद मैंने लिख के निकाला 48,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज कितना दिया है 20,000 एंड 36,000, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा 20,000 एंड 36,000। अभी वर्किंग कैपिटल कितना आता है बच्चों, 60 माइनस 20, ये आपका कितना आ जाएगा 40,000। 48 माइनस 36, 4 माइनस 3 कितना था 1, 8 माइनस 6 2, ये आपका आ जाएगा 12,000। मतलब आपको अभी कितना अमाउंट मिल गया देखो, तो ये मैंने यहाँ पे लिखता हूँ टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, ये आपको कितना अमाउंट आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों बराबर से अभी। सो 1,20,000 प्लस 20 140 प्लस 40,000, ये आपको आ गया 1,80,000। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना अमाउंट है, 144 प्लस 20 164 प्लस 12,000, ये आपको आ गया 1,76,000। ये हिसाब से पोस्टिंग पूरा कंप्लीट। अभी आपने ये पार्ट पे आते हैं। अभी सबसे पहला अमाउंट कितना है 1,20,000 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट है यहाँ पे 1,80,000 इंटू 100, तो ये आपका आ गया 66.67%। अभी नेक्स्ट ये कितना अमाउंट है 20,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000 इंटू 100, ये आपका आता है 11.11%। नेक्स्ट कितना अमाउंट है 40,000 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट है 1,80,000 इंटू 100, ये आपका आता है 22.22%। ठीक है, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का अमाउंट लेना नहीं है, इसका अमाउंट मैंने वापस पहले जैसे लिखा 100, इसका भी मैंने लिख दिया 100। अभी आ जाओ तुम्हारे 31 मार्च 18 पे। पहला अमाउंट कितना है 1,44,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना अमाउंट है 1,76,000 इंटू 100, ये आपको मिला 81.81%, तो मैंने यहाँ पे लिखा 81.81%। अभी नेक्स्ट कितना अमाउंट है 20,000 डिवाइडेड बाय कितना अमाउंट है 1,76,000 इंटू 100, ये आपका आता है 11.36%। नेक्स्ट कितना अमाउंट है यहाँ पे 12,000 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना अमाउंट है 1,76,000 इंटू 100,
ये आपका आता है 6.81%। ये हिसाब से पूरा सम आपका कंप्लीट हो गया। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर। हाउ टू प्रिपेयर अ वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। स्क्रीन के सामने आपके फॉर्मेट भी आता रहेगा। फॉर्मेट को बैठ के अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहला कॉलम आपको कौन सा दिया है, वहां पे सेल्स दिया है। सी वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट एंड जो फाइनल अकाउंट्स का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, आप बराबर से ध्यान दीजिएगा। मैं एक एक स्टेप आपको बराबर से एक्सप्लेन करता हूँ। इसके बाद मैं आपका एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखना। देखो, सबसे पहला कॉलम आपको कौन सा आता है, सेल्स का, जो अपना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में होने का। वहां से आप माइनस क्या करते हो, सेल्स रिटर्न। ये आपका इतना हो गया, मतलब आपको क्या मिला, नेट सेल्स। उसके बाद देखो सीओजीएस है, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का साइड देखो। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सबसे पहला क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। उसके लिए पहला ओपनिंग स्टॉक लिखा है। उधर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आता है, परचेसेस। तो ऐड तुम्हारा किया है परचेसेस। उसके बाद जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट पे लिखते थे, लाइक वेजेस हो गया, कैरियज इनवर्ड हो गया, रॉयल्टी हो गया, वो सारी चीजें देखो वो लोगों ने वहां पे ऐड किए रहेंगे, बराबर है। और उसमें से माइनस क्या किया है वो लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, मतलब अभी आपको क्या मिल गया फिलहाल, सीओजीएस। अभी उसके बाद देखो, सबसे पहला आपका सेल्स था, उसमें से आप सीओजीएस माइनस करोगे ना, तो आपको क्या मिला है वहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट पूरा समाप्त हो गया। अभी आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। देखो, स्टार्ट आपने कहा से किया था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट से लेके अब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आ गए थे। अभी क्या करेंगे, अभी पहला स्टार्ट करेंगे पीएनएल डेबिट में। पीएनएल डेबिट में बच्चों क्या क्या आता है, ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन। उसको सारा तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो देखो पहला पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख के निकाला। ठीक है, अभी आपको नेक्स्ट क्या मिला है वहां पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला वहां पे लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, अभी वहां पे देखो वो लोगों ने क्या ऐड किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग मतलब देखो जो अपना पीएनएल क्रेडिट में होता था, लाइक रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, वो सारे चीज होते हैं। ठीक है, इसमें से लेस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब अभी आपको फाइनली क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसमें से देखो वो लोग ने क्या माइनस किया, टैक्स। अभी टैक्स आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, 10%, 20%, 30%, 50%। तो वो टैक्स पूरा माइनस करोगे और फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो बच्चों एक बार छोटा सा मैं रिवाइज करता हूं। सबसे पहला आप क्या लिखोगे, सेल्स, बराबर है। सेल्स से माइनस क्या करने, सीओजी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट स्टार्ट कहां से होता है, ओपनिंग स्टॉक। वहां पे आप ऐड क्या करते हो, परचेसेस। उसके बाद सारे जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आप लिखते हो, लाइक कैरियज इनवर्ड हो गया, बाद में आपका कैरियज हो गया, वेजेस हो गया, वो सारी चीज आ गया। ठीक है, उसमें से लेस क्या किया आपने, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब अभी आपको क्या मिला, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद अभी आप आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, तो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो, तो आपको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उधर आप क्या ऐड करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब पीएनएल क्रेडिट के। ठीक है, आपको उसमें से माइनस क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेस करना है आपको टैक्स, एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, टैक्स भी आपको दिया रहेगा, मतलब फाइनली आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन? कुछ डाउट रहेगा यहाँ तक तो जरूर कमेंट सेक्शन पे लिखना। अभी एक सम की शुरुआत करते हैं। टेक्स्ट बुक का ही मैंने सम लिया है, 377 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ नोहा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। अभी फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया था, बराबर है। अभी सबसे पहले आप लोग क्या लिख के निकालोगे, सेल्स। ठीक है, सेल्स का अमाउंट कितना दिया है आपको, वो दिया है 2 लैक्स और 3 लैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा 2 लैक्स और इधर मैंने लिख के निकाला 3 लैक्स। ठीक है, 3 माइनस 2 बचता कितना है तुम्हारा, 1 लैख। ये हो गया। उसके बाद अभी देखो सेल्स रिटर्न तो दिया नहीं है, तो डायरेक्ट क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो आपको क्वेश्चन में वो लोग ने दिया है, कितना दिया है, 1,20,000। और उसके बाद आपको दिया है 80,000। तो 80 माइनस 120, ये आपका कितना बचता है, 40,000। ठीक है, ये हो गया। मतलब अभी आपको क्या मिला, अभी आपको मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ध्यान देना बच्चों, 2 लैख माइनस 1,20,000 कितना बचता है, 80,000। उसके बाद 3 लैख माइनस 80, वो बचता है तुम्हारा 2,20,000। ठीक है, ये आपका हो गया। अभी इसके बाद देखो आपको सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं। ठीक है,
तो मैं यहाँ से लेस करता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने दिए आपको, 8,000 एंड 12,000। चलो ये मैंने माइनस किया 8,000 और 12,000। क्वेश्चन में आपको टैक्स दिया है क्या, यस दिया है। मतलब अभी मुझे क्या मिला, अभी मुझे मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिला मुझे बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी 80 माइनस 8 कितना बचता है, 72,000। 2,20,000 माइनस 12 आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा 2,08,000। ओके, अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे भी एक बॉक्स बना देता हूँ। अभी लेस करता हूँ टैक्स। ओके, अभी टैक्स का परसेंट कितना दिया है आपको, वहां पे 50-50% टैक्स का आपको दिया है। अभी 72,000 का 50% कितना होता है, 36,000। और इसका 50% कितना होता है, 1,04,000। मतलब अभी आपको क्या मिल गया बच्चों, अभी आपको मिल गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। 72 माइनस 36, ये कितना बचेगा बच्चों, 36,000। 2,08,000 माइनस 1,04,000, ये भी आपका बचेगा 1,04,000। ये हिसाब से आपका सम पूरा कंप्लीट हो गया। अब ये एब्सोल्यूट चेंज पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 2,20,000 माइनस 80,000, ये आपका कितना बचता है, 1,40,000। इधर देखो 12 माइनस 8, ये आपका कितना बचेगा, 4,000। अभी 2,08,000 माइनस 72,000, ये आपका कितना बचता है, 1,36,000। इधर देखिए बच्चों, 1,04,000 माइनस 36,000, ये आपका बचता है 68,000। इधर भी तुम्हारा सेम अमाउंट बचेगा 68,000। अभी ढूंढ के निकालते हैं परसेंटेज चेंज। देखो कैसा ढूंढता हूं मैं, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू 100। क्या बोला मैंने, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 2,00,000 इंटू 100, ये आपका आ गया 50%। ये 50% क्या है, ये इंक्रीज है। अब यहाँ पे देखिए 40,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 100, यह आपका आता है 33.33% डिक्रीज, ठीक है। मैं ये अपना ब्रैकेट में उसके लिए, अभी 1,40,000 डिवाइडेड बाय 80,000, ओके, इंटू 100, यह आपका आता है 175% इंक्रीज, ये हो गया। अब देखिए 4,000 डिवाइडेड बाई 8,000 इंटू 100, ये आपका होएगा 50% इंक्रीज। उसके बाद 1,36,000 डिवाइडेड बाय 72,000 इंटू 100, ये आपका होता है 188% इंक्रीज। अब यहाँ पे देखिए 68,000 डिवाइडेड बाय 36,000 इंटू 100, ये आपका होता है वापस 188% इंक्रीज। इधर भी आपका सेम अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 188। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मैंने आज बोर्ड का सम लाया है। बोर्ड का सम मतलब ये कौन सा, मार्च 2024 का ये सम है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, स्क्रीन के सामने क्वेश्चन भी आपके आता रहेगा। क्वेश्चन में बोला है कन्वर्ट द फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। तो चलो शुरू करते हैं। अभी सबसे पहला गाइस आप लोग क्या लिख के निकालोगे, आपका सेल्स, ठीक है। बराबर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेल्स का आपका अमाउंट कितना दिया है, सेल्स का आपको अमाउंट दिया है 6 लाख, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 6 लाख। चलो पहले फॉर्मेट भी बनाता हूँ। पहला कॉलम आएगा तुम्हारा पर्टिकुलर्स, उसके बाद आएगा अमाउंट, उसके बाद वापस आपका आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। पहला सेल्स लिख के निकाला। अभी इसमें से क्या ढूंढना है अपने को, लेस बेसिकली करना है सीओजीएस। सीओजीएस मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए सबसे पहला आप लोग क्या लेते हो, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है आपको, वो लोग ने दिया है 50,000, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे लिखा 50,000। इधर आप ऐड क्या करोगे, जो जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट की चीजें हैं सारी आप ऐड करोगे। जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया है, परचेसेस, कैरियज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेसेस, कैरियज, उसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और उसके बाद आपको दिया है वेजेस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के इतना ही डेबिट में चीजें दी है, यस। और यहाँ से आप अभी लेस क्या करोगे, लेस आप करोगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। परचेसेस का अमाउंट कितना दिया है, 4,50,000, यहाँ पे लिखा 4,50,000।
कैरियज कितना दिया आपको 20,000, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है 30,000, और वेजेस आपको कितना दिया है बच्चों, वेजेस आपको दिया है 50,000। इसमें से लेस किया मैंने क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है 1,50,000। चलो अभी आंसर ढूंढ के निकलते गाइस। सबसे पहला अमाउंट कितना है आपका 50,000, 50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 20 प्लस 30 कितना 50, 50 और 50 कितना हो गया 1,00,000। इसमें से मैंने माइनस किया तुम्हारा 1,50,000, मतलब ये आपका कितना बचा, ये आपका बच गया 4,50,000। सो अभी मुझे क्या मिला, अभी मुझे मिल गया ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। 6,00,000 माइनस 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000। अभी नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट मैं करूंगा लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने, लेस करूंगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग में आपको क्या क्या दिया है वो लोग ने, पहला आपको दिया है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और उसके बाद आपको उन्होंने दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये मैंने तीनों भी लेस कर दिए। ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया आपको 62,500, ओके, तो ये लिखा मैंने 62,500। फाइनेंस का आपको कितना दिया है 15,000, और आपको सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है 50,000। चलो ये मैंने किया, ये तीनों को प्लस करो, कितना अमाउंट हो जाएगा गाइस, देखिए पहला अमाउंट कितना है 62,500 प्लस 15,000 प्लस 50,000, ये आपका होता है 1,27,500, ठीक है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, मतलब आपको नेक्स्ट क्या मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना आ रहेगा इस देखिए 1,50,000 माइनस 1,27,500, मतलब ये आपको आता है 22,500। ये हिसाब से आपका ये पूरा सम कंप्लीट हो गया। हाउ टू फाइंड आउट द करंट रेशियो, बाद में अगर एक करंट लायबिलिटी कैसा फाइंड करने का, क्विक रेशियो कैसा फाइंड करने का, ये सारे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो शूट किए हैं, उसका जो प्लेलिस्ट रहेगा मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। उसके बाद हर एक टॉपिक, फाइनल अकाउंट, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इशू ऑफ शेयर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। उसके भी सारों के जो प्लेलिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जरूर जाके वो वीडियोस भी आप लोग देख लेना। अभी बोर्ड एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं बाकी है, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाई है। टाइम टेबल पे दो चीजें लिखी है, एक तुम लोग को जो टॉपिक्स आते हैं हर सब्जेक्ट के, और जो दूसरे टॉपिक्स जो नहीं आते हैं, ये पहले एक लिस्ट बनाई है। उसके बाद वो जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उसका बोर्ड का वेटेज ढूंढी है, जिसको ज्यादा वेटेजेस है वो टॉपिक को पकड़िए, वो टॉपिक अच्छे से पढ़िए, मेरे वीडियोस देखिए, और वो टॉपिक जो उसमें स्ट्रेंथ्स में आप कर दीजिए। ये करो, ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बढ़ जाएगा। ला जो 4 साल के बोर्ड पेपर्स है, ये बोर्ड पेपर्स बराबर से देख के निकालिए। जो क्वेश्चंस मैक्सिमम बार पूछे हैं, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन को थोड़ा प्रायोरिटी दीजिए है, वो हिसाब से अच्छे से पढ़ो गाइस। 12th का जो परसेंटेज है ये काफी महत्व का कारण होता है, ये परसेंटेज काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये 13वीं के एडमिशन के लिए नहीं, कल जाके अगर आप मास्टर्स करोगे, कोई फॉरेन कंट्री जाने का सोचोगे, उधर भी 12th के परसेंटेज का काफी वैल्यू होता है। तो अभी से अच्छे से पढ़िएगा, इस थोड़े ही दिन है, एंड आई एम वेरी श्योर जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरी फैमिली है, ये चीज अच्छे से कर रहे हैं, और मुझे जून में आपका जो भी रिजल्ट आएगा जरूर बताइए। चलो बहुत बातें हो गई, आज एक सम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 379 का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। टेक्स्ट बुक सब लोग ओपन कीजिए, आपके सामने क्वेश्चन भी रहेगा। क्या बोला है, अ कंपनी हैड द फॉलोइंग करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, कैलकुलेट द करंट रेशियो, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए बच्चों, अभी बच्चों करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है बच्चों। अभी सबसे पहला ढूंढ के निकालते हैं तुम्हारे करंट एसेट्स। देखो अभी क्वेश्चन में आपको एसेट्स कौन से दिए, एक डेटर्स दिया है वो करंट एसेट है, एक लूज टूल्स दिया है, और एक तुम लोग को दिया है स्टॉक। करंट एसेट्स कितने का दिया है 1,20,000,
लूज टूल्स कितने का है 20, मतलब 1,20,000 प्लस 20 140 हो गया, और स्टॉक कितने का दिया 60, ये तीनों को प्लस करूंगा तो वो आपका आ गया 2 लाख, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज कितना दिया है बच्चों, ध्यान दीजिए। सबसे पहला आपको दिया है बिल्स पेएबल 40,000 का, उसके बाद दिया है क्रेडिटर 60,000 का, मतलब 40 प्लस 60 ये आपका हो गया 1 लाख, प्लस ओवरड्राफ्ट आपको दिया है 20,000 का, तो ये तीनों को प्लस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,20,000। चलो ये डेटा भी यहाँ पे पुट करते हैं। करंट एसेट कितना आ गया 2 लैक्स का, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 लैक्स, और उसके बाद करंट लायबिलिटी कितने का आ गया 1,20,000 का, तो ये आपका आ गया 1,20,000। चलो चारों जीरो यहाँ से निकाल दिए, यहाँ से भी मैंने चारों जीरो निकाल दिए, कितना बचा 20:12। अभी ये डिवाइड करता हूँ मैं 4 से, 4 5 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12, मतलब आपको करंट रेशियो कितना मिला 5:3। तो ये हिसाब से मैंने ये सब में ढूंढ के निकाला करंट रेशियो। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 11। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 12 पे, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या दिया बच्चों, बराबर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला है करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज 6 लैक्स, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी इज 6 लैक्स, ओके। और उसके बाद करंट रेशियो दिया है, करंट रेशियो कितना दिया आपको, करंट रेशियो आपको दिया है 2:1। क्या फाइंड आउट करने को बोला वो लोग ने, यू हैव टू फाइंड आउट द करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, क्या फॉर्मूला है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। बराबर से अभी ध्यान देगा बच्चों। अभी सबसे पहला करंट रेशियो आपको कितना दिया है 2:1, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स आपको कितना दिया है 6 लैक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 6 लैक्स। फाइंड आउट क्या करना है आपको, करंट लायबिलिटीज, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो ना, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू व्हाट 6 लैक्स डिवाइडेड बाय तुम्हारा 2 करो, मतलब करंट लायबिलिटीज आपको कितना जाएगा, ये आपको आ जाएगा 3 लैक्स। इज दैट क्लियर एवरीवन, स्टार्ट। ये हिसाब से मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाला करंट लायबिलिटीज। दोनों भी सब में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे जरूर पूछना। मैंने अभी ये सब में आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, क्या फॉर्मूला पढ़ाया, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये सब में आपको ढूंढना था करंट रेशियो, तो पहला मैंने वो ढूंढ के निकाला। अब ये क्वेश्चन में क्या हो गया था, करंट रेशियो आपको दिया था, करंट एसेट्स आपको दिया था, उन्होंने बोला था करंट लायबिलिटीज ढूंढना है। सिंपल रूल क्या किया था, फॉर्मूला मैंने लिख के निकाला, जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास था वो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट किया। करंट रेशियो था 2:1, करंट एसेट दिया था 6 लाख, करंट लायबिलिटी पे नाम लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे यहाँ से आंसर मिल गया। अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला है, फाइंड आउट द क्विक रेशियो, और क्वेश्चन में आपको ये 3 इंफॉर्मेशन दिए है, ओके। अभी सबसे पहला, अभी बराबर से ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। अभी सबसे पहला मेरा टारगेट रहेगा टू फाइंड आउट क्विक एसेट, ठीक है। अभी क्विक एसेट के लिए सबसे पहला मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका करंट एसेट। इज दैट क्लियर एवरीवन। अभी करंट एसेट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, करंट लायबिलिटी प्लस वर्किंग कैपिटल। अब ये कितना हो गया, देखो 3 लैक्स प्लस 8 लैक्स, ये आपका हो गया 11 लैक्स। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिला करंट एसेट। अभी फाइंड आउट करते हैं बच्चों क्विक एसेट। अब इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स माइनस आपका इन्वेंट्री, ठीक है। अभी करंट एसेट कितना है 11 लैक्स, और इन्वेंट्री कितने का दिया आपका 2 लाख, तो ये हो गया आपका 9 लाख। ये मुझे क्या मिला बच्चों, ये मुझे मिला क्विक एसेट, ओके। ये पहला इंफॉर्मेशन हाथ में आ गया। अभी नेक्स्ट तुम्हारा आते हैं क्विक लायबिलिटी के ऊपर। अभी क्विक लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करंट लायबिलिटी कितना दिया आपको, वहां पे दिया 3 लैक्स, ओडी तो नहीं है, तो क्विक लायबिलिटीज आपका कितना बन गया 3 लैक्स, ठीक है। दोनों इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ गए। सबसे पहला क्विक एसेट लिख के निकालता हूं, ये कितना है 9 लैक्स, और उसके बाद क्विक लायबिलिटी कितना है 3 लैक्स। तो ये आपका रेशियो क्या बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करो 3:1, तो ये मुझे क्या मिला, ये मुझे मिल गया क्विक रेशियो। अब एक चीज मुझे और आपको पढ़ानी है, देखो बच्चों, अभी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
अभी ये सब में देखो, जो सबसे पहला वर्किंग कैपिटल आपको कितना दिया था, 8 लाख दिया था, ठीक है। करंट एसेट्स आपको नहीं दिया था और करंट लाइबिलिटी आपको दिया था 3 लाख, ओके। ये हो गया। तो 8 + 3 ये आपका होगा करंट एसेट, मतलब करंट एसेट्स आपका कितना हो गया था, 11 लाख, ठीक है। उसके लिए देखो यहाँ पे तुम्हारा करंट एसेट्स आ गया 11 लाख। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप ये पूरा वीडियो आपको बराबर से समझ में आ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।